तो देखो कौशी की सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय और कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय। फिर इस पर क्वेश्चन लिखो, कौशी की सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय। कौशी की सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय। प्रथम प्रमेय, कौशी की सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय। तो माना Sn n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एक अभिसारी अनुक्रम है, एक अभिसारी अनुक्रम, कन्वर्जेंट सीक्वेंस अनुक्रम है, जिसकी सीमा वास्तविक संख्या यल है, जिसकी सीमा वास्तविक संख्या यल है, वास्तविक संख्या यल है, अर्थात लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn बराबर यल। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n S1 प्लस S2 प्लस S3 डैश डैश Sn इज इक्वल टू VL होगा। अर्थात इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी S1 प्लस S2 S3 डैश डैश Sn अपान n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn। जैसे अनुक्रम के प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, n पद, ये n पद का समांतर माध्य हो गया। पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या क्या होता है? समांतर माध्य। तो अनुक्रम का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो अनुक्रम के n पद ले करके उनका समांतर माध्य निकालने। तो समांतर माध्य निकालने तरीके तो पढ़े थे 10वीं क्लास में, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे n पद हैं और n पदों का योगफल n की संख्या का भाग दे दी तो क्या आ गया? इसका समांतर माध्य आ गया n पदों का। इसका मान किसके बराबर होता है? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn के बराबर। अनुक्रम के n वें पद के लिमिट के बराबर होता है इतने की S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश Sn अपान n की जो लिमिट होगी वो किसके बराबर होगी? Sn की लिमिट के बराबर है होती है, Sn की बराबर है होती है। ये कौशी की सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय है। अब कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय लिखो, फिर दोनों पर क्वेश्चन देखते हैं। ये एप्लीकेशन है, प्रूफ नहीं है। पेपर में भी आते हैं सर? नहीं, हाँ क्वेश्चन आएंगे इस पर आधारित। अब लिखो कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय। कौशी की, ये मतलब ये तो नहीं पूछता था क्या इसके बारे में लिखने के लिए? प्रूफ नहीं पूछेगा, जैसे उसमें आता था स्टोक प्रमेय। सूत्र लिखने के लिए सर, ये सब तो नहीं पूछता। सूत्र तो लिखवे करोगे इसका, तभी ना जानोगे क्वेश्चन। उसका तो जब कथन जानोगे, प्रूफ भले ना लिखो पर कथन तो जानोगे जितना लिखे हैं हम। कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय। द्वितीय प्रमेय, कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय। माना Sn n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है, वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है, वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी
एस एन की पावर 1/n बराबर होता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन। ठीक है, अनुक्रम के n पद में पावर 1/n लगा दें, उसकी लिमिट निकालें तो किसके बराबर होगी? अनुक्रम की n+1 पद और n पद का जो अनुपात होता है उसकी लिमिट के बराबर। अनुक्रम की n+1 पद और n पद के अनुपात की लिमिट के बराबर होता है। अनुक्रम के n पद में पावर 1/n लगा के उसकी लिमिट निकालें तो इसका मान किसके बराबर होता है? अनुक्रम का ये n+1 पद है, ये n पद है, दोनों का अनुपात है और उसकी लिमिट के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि इसकी लिमिट निकालना होगा हमको तो हम इसकी लिमिट निकाला करेंगे एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन की लिमिट। इसकी लिमिट जब निकाल देंगे तो इसका मतलब यही होगा कि ये इसी की लिमिट है। रीजन लिख देंगे कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से, कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से। एक नोट है, क्वेश्चन में आगे यूज होने वाला है। नोट फर्स्ट, यदि एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम, यदि एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम ऊपर परिबद्ध अनुक्रम हो, ऊपर परिबद्ध अनुक्रम हो, यदि एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम ऊपर परिबद्ध अनुक्रम हो तो यह एक अभिसारी अनुक्रम होता है। तो यह एक अभिसारी अनुक्रम होता है। नोट सेकंड, यदि एक दृष्टि ह्रासमान अनुक्रम निम्न परिबद्ध हो, यदि एक दृष्टि ह्रासमान अनुक्रम, यदि एक दृष्टि ह्रासमान अनुक्रम निम्न परिबद्ध हो, निम्न परिबद्ध अनुक्रम हो तो यह एक अभिसारी अनुक्रम होता है। तो भी यह एक अभिसारी अनुक्रम होता है। क्या हो? एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम भी हो, ऊपर परिबद्ध भी हो, दोनों कंडीशन को फॉलो करता हो तो अभिसारी होगा। और एक दृष्टि ह्रासमान अनुक्रम है तो निम्न परिबद्ध होना चाहिए, निम्न परिबद्ध अनुक्रम होना चाहिए, तब भी यह अनुक्रम क्या कहलाएगा? अभिसारी अनुक्रम होता है। ये नोट फर्स्ट, नोट सेकंड, आगे क्वेश्चन में इसका यूज होगा। आगे देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं कौशी की सीमा संबंधी प्रथम और द्वितीय प्रमेय से। लिख ले इसको ना। Question: prove that limit n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n बराबर 1। तो माना Sn बराबर क्या है? n। तो कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से हम जानते हैं, तो कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn की पावर 1/n बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn प्लस 1 अपॉन Sn। ये बताए ना अभी, Sn में पावर 1/n लगा दें, उसकी लिमिट निकालें तो किसके बराबर होगी? अनुक्रम की n+1 पद और n पद के अनुपात की लिमिट के बराबर।
ठीक है। तो जब अनुक्रम का n पद क्या है, ये है Sn बराबर n है, इसका n+1 पद क्या होगा, n के स्थान पे n+1 लिख दो। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n+1 के स्थान पे लिख दो n+1 और नीचे लिख दो n, और लिमिट क्या होगा n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको n/n लिख सकते हो, 1/n लिख सकते हो कि नहीं। और ये से कट गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये होगा 1+1/n। अब n के स्थान पे क्या लिख दोगे, इन्फिनिटी, तो 1/∞, तो 1+1/∞ क्या होगा, 0, तो 1 आ जाएगा। तो Sn की पावर 1/n का मान क्या होगा, तो Sn के स्थान पे n माने हैं, तो यहाँ Sn के स्थान पे क्या लिख सकते हो, n, तो किसकी वैल्यू आई है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, Sn के स्थान पे लिख देते हैं n, और n की पावर 1/n का मान। यही तो हमें प्रूफ करना था। अब एक फार्मूला देखो, प्रूफ दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log n/n टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 0। log ऑफ n टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस ऑफ e अपॉन n इज इक्वल टू 0 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ n टू द बेस ऑफ e अपॉन n। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेट log ऑफ n टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू x, तो e की पावर s इज इक्वल टू n। ये पढ़े हो आपके 2 की पावर 3 बराबर 8 हो, तो log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। देखो ये घातांकी रूप है, ये लघुगणकी रूप है, तो इस प्रकार का लिखा है log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। तो इसको देख करके ये कैसे लिखोगे, 2 की पावर क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड, तो 2 की पावर राइट हैंड साइड, 2 की पावर 3 बराबर 8, तो यहाँ क्या लिखोगे, e की पावर x बराबर n। ठीक है, ये लिखा है तो ये लिखना है, तो ये लघुगणकी रूप कहलाता है, ये घातांकी रूप कहलाता है। तो लघुगणकी रूप में लिखा तो घातांकी रूप में हम लिख दिए। ठीक है, अब ये वैल्यू सब पुट कर देते हैं। अब देखो व्हेन n टेंड टू इन्फिनिटी, तो x टेंड टू क्या होगा, log इन्फिनिटी, तो x टेंड टू भी इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो n टेंड टू इन्फिनिटी को लिख सकते हैं s टेंड टू इन्फिनिटी भी, और ये log n टू द बेस ऑफ ही है, तो क्या लिखेंगे, x अपॉन n के स्थान पे क्या लिखेंगे, e की पावर s। कल बताए थे कि पावर s का फार्मूला होता है 1 + s की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, s की पावर 4/4 का फैक्टोरियल, इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसको, लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी, ये x अपॉन e की पावर s का फार्मूला ये लिख दो, 1 + s की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3/3 का फैक्टोरियल डैश डैश। ठीक है, और लिमिट क्या लिख दो, s टेंड टू इन्फिनिटी, ये ऊपर s नीचे भी s कॉमन ले लो, तो 1/s हो गया। यहाँ 1/1 का फैक्टोरियल, s की पावर 1/2 का फैक्टोरियल, s की पावर 2/3 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश, x से s कट गया। अब s के स्थान पे इन्फिनिटी रख दो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 1/, लिखोगे 1/∞, 1/1 का फैक्टोरियल, फिर इन्फिनिटी अपॉन 2 का फैक्टोरियल, इन्फिनिटी का स्क्वायर/3 का फैक्टोरियल डैश डैश। ये क्या होगा, 1/∞ तो 0 हो गया, ये 1 होगा, ये इन्फिनिटी होगा, ये इन्फिनिटी होगा। अब क्या होगा, इन्फिनिटी में एक जोड़ोगे तो इन्फिनिटी होगा,
इन्फिनिटी में जोड़ोगे तो इन्फिनिटी रहेगा, तो 1 अपान इन्फिनिटी, तो n1 अपान इन्फिनिटी 0 होता। हेंस प्रूव हो गया ये। हेंस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ n टू द बेस ऑफ e अपान n इज इक्वल टू 0 होता है। प्रूफ हो गया ये रिजल्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपान n, अब 2 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर, डैश डैश। आगे क्या लिख देंगे, n प्लस 1 का स्क्वायर अपान n का स्क्वायर। ऐसे ना, ऊपर वाली संख्या बड़ी है 1 से, नीचे वाली से बराबर 1, ये सिद्ध करना। तो मान लेते हैं कि Sn, इसका अनुक्रम का nवां पद क्या है, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर अपान n का स्क्वायर, ये Sn है, ये Sn। तो इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn, तो क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn, इसको क्या लिखेंगे, n प्लस 1 का स्क्वायर अपान n का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर इकट्ठा स्क्वायर लिख लिए। क्या लिख लिया इसको, n प्लस 1 अपान n का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n के अपान में n और 1 के अपान में n का स्क्वायर, ये इससे कट गया। तो क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान n का स्क्वायर। ऐसे अब n के स्थान पे इन्फिनिटी रख दो, तो 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी 0 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो बने ना होता है। तो कौशी की सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय से क्या होगा, कौशी की सीमा संबंधी, ऊपर क्वेश्चन लिख चुके हैं ना, कौशी की सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय से, कौशी की सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय से क्या होगा, 1/n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n S1 प्लस S2 प्लस S3 डैश डैश Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपान n, तो ये क्या होगा, पहला पद 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, ऐसे ना, 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, डैश डैश n प्लस 1 का स्क्वायर बटे n का स्क्वायर बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला Sn का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं ना, यहाँ पे आ गई लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, Sn की वैल्यू 1 आ चुकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके स्थान पे जो वैल्यू आई वो लिख देते हैं, यहाँ 1 आ गई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो प्रूव हो गया इसकी वैल्यू। हेंस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपान n, 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, डैश डैश n प्लस 1 का स्क्वायर बटे n का स्क्वायर। ऐसे
अगला क्वेश्चन देखो, लिख लेता ना, पूरा हो गया। ये क्वेश्चन हमेशा आता, प्रूव दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 1/n बराबर e n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 1/n बराबर e। तो इसका क्या लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n अपॉन n का फैक्टोरियल की पावर 1/n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n है तो पावर n कर दिए, तो पावर n करें तो 1/n भी करना पड़ेगा ताकि n से n कट जाए, तो इसका मतलब वही रहे, n का फैक्टोरियल इस पूरे की पावर 1/n। तो दोनों की पावर 1/n आ गई कि नहीं। तो इसको क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल पूरे की पावर 1/n। यहाँ n भर था तो पावर n किए, जैसे 2 भर है यहाँ पे, तो हम इसको 2 की पावर 1/2 कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, 2 ही आ जाएगा। तो n की पावर n भी किए तो पावर 1/n किए तो n कट जाएगा, तो y इसका मतलब n है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, लेट इसका नाम रख लेते हैं Sn। तो Sn बराबर क्या हुआ, n की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। तो Sn प्लस 1 क्या होगा, जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 लिख दो। तो n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से हम जानते हैं, कौशी की सीमा संबंधी द्वितीय प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn की पावर 1/n बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन Sn। ये होता है ना कौशी की सीमा संबंधित द्वितीय प्रमेय से। तो देखो यहाँ Sn प्लस 1 की वैल्यू क्या है, देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये है वैल्यू n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल, अब भागे Sn की वैल्यू क्या है, ये तो n की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की पावर भी n और n प्लस 1 की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल, गुणे कर दोगे तो n का फैक्टोरियल बटे n की पावर n। ये हो गया। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये क्या लिख दोगे, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n का फैक्टोरियल, इसको क्या लिख दोगे, n का फैक्टोरियल बटे n की पावर n। देखो 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल है कहीं पे, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 5 प्लस 1 और ये 5 का फैक्टोरियल, ऐसे 5 प्लस 1 का फैक्टोरियल है तो 5 प्लस 1 अलग कर लो, फिर 5 का फैक्टोरियल, तो वही लिखा गया ना, n प्लस 1 का फैक्टोरियल है तो n प्लस 1 लिखे, फिर n का फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल, 5 प्लस 1 है तो 5 प्लस 1 लिखे, फिर 5 का फैक्टोरियल। अब देखो क्या होगा, n प्लस 1 से ये n प्लस 1 कट गया, n का फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल भी कट गया, तो बचा क्या, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की पावर n और बटे n की पावर n, ऐसे।
नीचे लिख रहे हो अभी यहाँ, जी, जी, इधर कर ही चुके हो ये वाला ना। जी, अब देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, दोनों की पावर n है, इकट्ठा पावर लिख देते हैं, n प्लस वन अपान n और पूरे की पावर n। तो क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n के अपान में n और 1 के अपान में n की पावर n, और n से n कट गया, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस वन अपान n की पावर n। और कल फार्मूला प्रूव किए थे, देखो यही ना फार्मूला प्रूव किए थे, n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस वन अपान n की पावर n बराबर e। कल फार्मूला प्रूव किए थे, तो आ गया। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन की पावर 1/n की वैल्यू निकाल रहे थे। और एस एन क्या था, n की पावर n अपान n का फैक्टोरियल। लिमिट क्या होगा, देखो n टेंड टू इन्फिनिटी, एस एन की वैल्यू रख देते हैं, ये n की पावर n अपान n का फैक्टोरियल पूरे की पावर 1/n। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, e के। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर n और की पावर 1/n, n का फैक्टोरियल की पावर 1/n बराबर e। जब ये प्रूफ हो गया तो n से n काट दो भैया, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n अपान n का फैक्टोरियल की पावर 1/n बराबर e। ये प्रूफ हो गया। लिखो एक क्वेश्चन और देखो, कोई अनुक्रम एक दृष्टि वर्धमान हो और ऊपरी परिबद्ध हो तो वह अभिसारी अनुक्रम होता है। बता, लिखवाए हैं नोट ना, एक दृष्टि वर्धमान हो और ऊपर परिबद्ध हो, एक दृष्टि ह्रासमान हो और निम्न परिबद्ध हो, तो दोनों कंडीशन में वह अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी। नोट फर्स्ट नोट सेकंड अभी लिखवाए थे ना, उस पर आधारित क्वेश्चन देखो। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम, अनुक्रम an n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ एस एन ना लिख करके an लिखा है ना, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जिसका nवां पद, जिसका nवां पद an बराबर ये दिया है 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, डैश डैश 1/n का फैक्टोरियल। एक अभिसारी अनुक्रम है, एक अभिसारी अनुक्रम, एक अभिसारी अनुक्रम। तो चूंकि हल, चूंकि अनुक्रम, अनुक्रम का n+1वां पद, अनुक्रम का n+1वां पद an+1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, डैश डैश 1/n का फैक्टोरियल, 1/n+1 का फैक्टोरियल। nवां पद में n के फैक्टोरियल तक गया है,
तो n प्लस 1 में पद में कहाँ तक जाएगा, n प्लस 1 के फैक्टोरियल तक जाएगा। अब हम n प्लस 1 में पद में से n में पद को घटाते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये सब कट जाएंगे, ये भर बच जाएगा ना। इस पद से इसको घटा दोगे तो एक से एक कट गया, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये भर बच जाएगा कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, डैश डैश 1/n का फैक्टोरियल, प्लस 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल। और फिर क्या घटाना भी है तो माइनस क्या होगा, 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, डैश डैश 1/n का फैक्टोरियल। माइनस में सब हो जाएंगे ना। अब ये क्या होगा, बस इतना। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या। तो an प्लस 1 माइनस an बराबर क्या आया, 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है। अब सुनो पहले, जैसे लिखा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो 8 से 6 को घटाओ, तो 8 से 6 घटाओ तो क्या है, धन 2 आया ना। तो 2 धनात्मक संख्या है, इसका मतलब आगे वाला पद बड़ा है पीछे वाले पद से। क्यों, क्योंकि आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटाने से धनात्मक मान आ रहा है, नहीं बड़ा है। देखने से पता चल रहा है कि आगे वाला पद बड़ा है, 8 बड़ा है 6 से कि नहीं। तो ये सीरीज के सभी पद बढ़ते क्रम में आ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, बढ़ते क्रम में है। एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम है ये, ठीक है। क्योंकि 6 के आगे 8 है, 8 के आगे 10 है, तो आगे बढ़ते हुए पद आ रहे हैं। तो कैसे पता करोगे बढ़ते हुए पद आ रहे हैं, यदि 8 में से 6 घटा दो तो धनात्मक आ जाए, तो समझ जाओ कि आगे वाला पद बड़ा है पीछे वाले पद से। तो ये n प्लस 1वां पद है, ये nवां पद है। तो n प्लस 1 में पद से n में पद को घटाने से धनात्मक मान आ रहा है। क्या आ रहा है, धनात्मक मान। धनात्मक मान आना क्या साबित करता है कि ये सीरीज क्या है, एक दृष्टि वर्धमान है। आगे वाला पद बड़ा है पीछे वाले से। छोटा होता, जैसे मान लो 8 होता, फिर 6 होता, फिर क्या होता 4, फिर 2, तो आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाते हैं। जैसे मान लो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो A4 से A3 घटाओगे तो क्या आएगा, 2 - 4, तो माइनस में नहीं आ गया। तो माइनस में आना क्या साबित करता है कि आगे वाले पद छोटे होते जा रहे हैं पीछे वाले पद से। ये दृष्टि क्या हो जाएगी, एक दृष्टि ह्रासमान अनुक्रम हो जाएगा। तो वर्तमान यह देखो, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाने से धनात्मक आया है। इसका मतलब क्या है, आगे वाला पद बड़ा है। तो आगे वाला पद बड़ा होना क्या साबित करता है, एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम है। n क्या है, एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि an प्लस 1 माइनस an इज ग्रेटर देन 0। तो an प्लस 1 बड़ा है an से, n प्लस 1वां पद बड़ा है nवें पद से। अतः अनुक्रम an फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम है। एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम, एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम है। एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम है। अब इसको ऊपर परिबद्ध यदि दिखा दें तब सारी हो जाएगा। कोई अनुक्रम एक दृष्टि वर्धमान हो और क्या हो, ऊपर परिबद्ध हो, अर्थात कोई वास्तविक संख्या ऐसी मिलती हो जिस वास्तविक संख्या से अनुक्रम के सभी पद छोटे हों, उसे क्या कहेंगे, ऊपर परिबद्ध अनुक्रम। ठीक है। तो अब हम दिखाते हैं कि अनुक्रम क्या ऊपर परिबद्ध है। तो जो अनुक्रम एक दृष्टि वर्धमान भी हो और ऊपर परिबद्ध भी हो, ऐसे अनुक्रम को कहते हैं अभिसारी अनुक्रम। जो अनुक्रम क्या क्या हो, ऊपर परिबद्ध अनुक्रम हो और एक दृष्टि वर्धमान हो। तो इसको तो दिखा दिए कि एक दृष्टि वर्धमान अनुक्रम है। अब क्या दिखा दें इसको, ऊपर परिबद्ध। ऊपर परिबद्ध कब होगा, जब कोई वास्तविक संख्या ऐसी मिले जिससे अनुक्रम के सभी पद क्या हो, छोटे हों, तब वह अनुक्रम क्या कहलाता है, ऊपर परिबद्ध अनुक्रम। तो देखते हैं अब अनुक्रम को ऊपर परिबद्ध दिखाते हैं। तो an बराबर क्या दिया है, देखो an बराबर क्या दिया है, 1/1 का फैक्टोरियल,
1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, 1/4 का फैक्टोरियल, डैश डैश 1/n का फैक्टोरियल। इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हो, एक है यहाँ 1/2 का फैक्टोरियल जानते हो क्या होता है, 2 गुणे 1 है, 2 गुणे 1 है। तो ये 2 लिखोगे या बराबर एक बार लिख लो, 1/2 आ गया है ना। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, डैश डैश 1/n का फैक्टोरियल लिख लो। अब देखो इसको 2 गुणे 1, तो 1 ये 1 ही रहेगा, ये 1/2 हो गया, 1/6 हो गया, 1 क्या हो गया, 4 3 12 दूना 24 हो गया, डैश डैश 1/n का फैक्टोरियल। अब देखो इसको 1/2 लिखे रहेंगे, 1 भी लिखे रहेंगे, पर 1/6 के स्थान पे हम लिखना चाहते हैं 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 ना, 1/6 और 1/4 में कौन बड़ा है, 1/6 और 1/4। 1/6 का मतलब 1 रुपये का 6 भाग, 1/4 का मतलब 1 रुपये का चौथाई भाग, तो बड़ा कौन रहेगा, 1/4। तो यहाँ पे 1/6 के स्थान पे हम लिखना चाहते हैं 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4। तो जब 6 के स्थान पे 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे तो वो राशि बड़ी ना हो जाएगी। यहाँ पे 24 के स्थान पे लिखना चाहते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 बराबर होता है 8, तो 1/24 के स्थान पे 1/8 लिख देंगे, तो 1/24 है 1/8 में बड़ा कौन है, 1/8। तो कहने का मतलब इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिखेंगे, इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिखेंगे, तो जब जो लिख देंगे वही वाली राशि बड़ी हो जाएगी इस वाली राशि से, कि नहीं, तो वही लिखने वाले हैं आगे स्टेप में। 1 + 1/2 इस बड़ी राशि हो गई 1/2 का स्क्वायर, ये क्या होगा 1/2 की पावर 3, ये डैश डैश 1/2 की पावर n, ऐसे जहाँ 6 था वहाँ 1/2 का स्क्वायर लिख दिए ना, तो इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दे, इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दे, तो ये वाली राशि इस वाली राशि से क्या होगा, बड़ा होगा। पर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई जो आप 11वीं क्लास में पढ़े थे, गुणोत्तर श्रेणी जिसका पदानुपात क्या है, 1/2 में 1 का भाग दोगे तो 1/2 आएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला पढ़े थे आप लोग, ये a/1 - r की पावर n अपान 1 - r, ये जब r का मान 1 से छोटा हो, और जब r का मान 1 से बड़ा हो तो Sn = a और r की पावर n - 1 अपान r - 1, जब r इज ग्रेटर देन 1 और r इज लेस देन 1। यहाँ पदानुपात जो है 1 से छोटा है, देखो कैसे छोटा है, 1/2 में 1 का भाग दोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 1 से छोटे ना है, तो यहाँ पदानुपात 1 से छोटा है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। जहाँ पदानुपात 1 से बड़ा होता तो ये वाला फार्मूला लगता। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेस देन a/1 - r की पावर n अपान 1 - r, जहाँ a बराबर 1 और r बराबर 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, an इज लेस देन, अब यहाँ आएगा an इज लेस देन, एक स्थान पे लिख दो 1 1 - r का मान 1/2 की पावर n, और ये क्या होगा 1 - 1/2। तो an इज लेस देन 1 - 1/2 की पावर n, और 1 से 1/2 निकल गया तो 1/2, तो an और ये क्या होगा इज लेस देन 2 1 - 1/2 की पावर n। तो an इज इक्वल टू, an इज लेस देन, ये होगा 2 और ये 2/2 की पावर n, तो an तो 2 - 1/2 की पावर n, 2 की पावर -1, तो an इज लेस देन 2 - 1/2 की पावर n -1। तो व्हेन n टेंड टू इन्फिनिटी,
तो 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर इन्फिनिटी माइनस 1, तो 2 की पावर इन्फिनिटी, तो 1 अपान 2 की पावर इन्फिनिटी, तो क्या होगा 1 अपान इन्फिनिटी, तो ये होगा 0। तो an इज लेस दैन 2 माइनस 0, तो an इज लेस दैन 2। तो अनुक्रम के सभी पद 2 से छोटे हैं। अनुक्रम के सभी पद क्या हैं? 2 से छोटे हैं। ये तो जब अनुक्रम के पद 2 से सभी छोटे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अनुक्रम एक ऊपर परिबद्ध अनुक्रम है। ठीक है। अतः अनुक्रम an फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। पहले क्या दिखाए थे? एक दृष्टि वर्धमान ऊपर परिबद्ध अनुक्रम है। इधर लिख चुके हो ये वाला? हैं? इधर लिख रहे हो? एक दृष्टि वर्धमान एवं ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम है। ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम है। एक दृष्टि वर्धमान एवं ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम है। इसलिए यह एक अभिसारी अनुक्रम है। अभिसारी अनुक्रम। लाइट गोल हो गई। क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।